सावन के महीने में आपको शिवलिंग पर भूल कर भी कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए? और एक और इसमें सवाल जोड़ देती हूँ कि शिवलिंग पर कब जो है वो दूध से या फिर गाय के घी से या फिर जल से अभिषेक करना चाहिए? कौन सा पहर जो है वो सबसे सटीक होता है? भगवान शिव का 8 प्रहर में अभिषेक हो सकता है। अच्छा। भगवान शिव की उपासना हर समय हो सकती है। ये कहना कि सूर्यास्त के बाद जल नहीं चढ़ाया जाता, सूर्यास्त के बाद अभिषेक नहीं होता, ये सब पागलपन, दिवालियापन है। भगवान शिव इस अखंड ब्रह्मांड के स्वरूप हैं। इनका जो शिवलिंग है ये अखंड ब्रह्मांड का प्रतीक है और इस सृष्टि की सारी वस्तुएं इन्हीं से प्रकट हुई हैं और इन्हीं में विलय करेंगी। शिव माने होता ही है कल्याण। शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। और शिव में जो ई की मात्रा लगी हुई है वो शक्ति का वाचक है। शिव में सी जो है ई, वो शक्ति का वाचक है। अगर शिव में से ई निकाल लिया जाए तो बचेगा शव, और शव माने होता है मुर्दा, मृतक। बहुत सुंदर। तो ये कौन है ई? ये पार्वती हैं। ई पार्वती ई है। इसलिए कि कहीं कहीं मंदिरों में आप देखेंगे तो वहाँ शिवलिंग के अगल बगल पार्वती, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय और मतलब कि नंदी जी, ये सब मतलब कि स्थापित होते हैं जी। लेकिन अधिकतर ज्योतिर्लिंगों में केवल शिवलिंग होता है जी। तो शिवलिंग में माँ पार्वती भी हैं, गणेश भी हैं, स्वामी कार्तिकेय भी हैं, नंदी भी हैं। वो समग्र हैं। एक बार नामदेव जी को गुरु बनाने के लिए भगवान ने प्रेरणा की और एक संत का नाम बताया कि उनके पास चले जाओ, बसोबा नाम था, और वो तुम्हें गुरु मंत्र दे देंगे। तो पूछते पूछते गए तो शिव मंदिर में सोए हुए थे और शिवलिंग पर अपना पैर रखे हुए थे। तो उनको बहुत गुस्सा आई कि ये क्या मुझे गुरु मंत्र देगा, इतना पापी आदमी है कि शिवलिंग पर पैर रख करके सोया हुआ है, ये मुझे क्या गुरु मंत्र देगा, ये कहाँ भेज दिया मुझे प्रभु ने। तो बोले अरे बाबा। कहन हाँ बच्चा। कहने क्या करके सोए हो? कहन क्या हो गया बच्चा? कहन आपका पैर तो शिवलिंग पर है। कहन हाँ बच्चा, मैं वृद्ध हो गया हूँ ना, मेरा पैर उठ नहीं रहा है और मैं हटा नहीं पा रहा हूँ, तुम जरा मेरा पैर हटा दो बेटा, बड़ा पुण्य होगा आपको। तो नामदेव तुरंत जवानी के जोश में, युवावस्था के जोश में, और उनका पैर पकड़ करके हटा करके दूसरी जगह रख दिए। जहाँ रखे वहाँ भी एक शिवलिंग हो गया। फिर तीसरी जगह रखे, जहाँ रखे वहाँ भी शिवलिंग हो गया। चौथी जगह रखे वहाँ भी शिवलिंग हो गया। अच्छा। कहने तो हर जगह शिवलिंग हो रहा है बाबा। कहें बेटा, इस जगत का एक भी ऐसा कण नहीं है जो शिवलिंग न हो। इस चराचर जगत में, इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसा कण नहीं है जो शिवलिंग न हो और जहाँ शिव न हो। बहुत सुंदर। इसलिए हर कण कण में शिव व्याप्त हैं। ऐसा कोई कण नहीं है इस चराचर जगत का जहाँ शिव का वास न हो। नामदेव ने साष्टांग प्रणाम किया और गुरु दीक्षा ली। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि जो प्रदोष काल है वो सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है। ये कब से कब तक होता है? प्रदोष काल बेटा होता है सायंकाल, सूर्यास्त से लगभग आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद तक ये प्रदोष काल होता है। और जो लोग मतलब कि प्रातः पूजा करते हैं और अष्टयाम की पूजा करते हैं, उनके लिए तो प्रदोष काल अच्छा है। लेकिन पता लगा कि सुबह आपने पूजा नहीं किया और केवल प्रदोष काल में आप पूजा करने जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, रोज आपने भगवान का नाम नहीं लिया, रोज आपने भगवान का स्मरण नहीं किया और एक दिन आपने 56 भोग लगा दिया, तो क्या भगवान आपके साथ हो जाएंगे? जी। देखो दिव्या, एक बात जान लो, 3 प्रकार के मंदिर होते हैं। एक मंदिर होता है जो हमारे घर में होता है, जिसको हम पूजा घर कहते हैं या मतलब घर का मंदिर कहते हैं। दूसरा मंदिर होता है जो मतलब घर के बाहर होता है, जहाँ देवी देवताओं की स्थापना होती है। और तीसरा मंदिर जो होता है वो मन मंदिर होता है, जो मन में होता है। बिल्कुल। उन दोनों मंदिरों में न जाओ तो काम चल जाएगा,
लेकिन मन मंदिर में तो रोज जाओ कम से कम 10 मिनट के लिए। बिल्कुल। और इसी यहाँ के तो साथ पूजा पंडित जी करो। चर्चा पे लौटते हैं, क्योंकि अपने दर्शकों को और भी खास जानकारी देनी है। तो कौन सी चीजें जो है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए? शिवलिंग पर भूल कर भी आपको कुछ चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे हल्दी। हल्दी का संबंध जो है वो भगवान विष्णु और सौभाग्य से है। शिवलिंग पर केतकी का फूल भी नहीं अर्पित करना चाहिए। केतकी के फूल को भगवान शिव ने त्याग दिया था। शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से भी है, इसलिए शिव जी पर नारियल पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है और भगवान शिव बैरागी हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल कभी नहीं अर्पित करना चाहिए। ये बड़े बड़े लोगों से भूल हो जाती है। आपने रामायण सीरियल देखा होगा ना, तो जब मतलब कि रामेश्वरम की स्थापना के समय शिवलिंग का अभिषेक जो है अरुण गोविल कर रहे थे, जो राम जी बने हुए थे, तो शंख से जल से अभिषेक कर रहे थे। मैंने देखा है अपनी आंखों से, आपको बता रहा हूँ, जो एकदम गलत है। लेकिन रामानंद सागर को कोई बताने वाला कर्मकांडी पंडित नहीं था कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि हम लोग फिल्मों का बहुत नकल करते हैं, सीरियल का नकल करते हैं, तो उसमें कहीं हम भी शंख से अभिषेक न करने लगें, इसलिए ये बात हम कहते हैं। और नहीं तो दृष्टि दोष करना ये मेरा काम नहीं है। इसलिए बताते हैं कि आप जागरूक रहें। मतलब वो देख करके, जैसे मतलब कि विजुअल में आप देखते हैं टीवी पर, तो एक कलश होता है, उसमें खड़ा नारियल होता है। अब इसका देखी देखा सब घर में खड़ा नारियल रखते हैं, जो दुर्भाग्य का प्रतीक है। तो इसलिए इन बातों पे बोलना पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी।